जब मैं 12 साल का था तब से मुझे सपोर्ट किया क्रिकेट में। उसके बाद पॉलिटिक्स में भी लाने वाले वही थे, तो एक तरीके से मेरे लिए बहुत बड़ा एक पर्सनल लॉस है। अरुण जेटली जी हमारे बीच नहीं रहेंगे, ये कल्पना भी बहुत पीड़ादायक है। अरुण जेटली उन लोगों में से हमारे नेता हैं, जैसा मैंने पहले कहा था, बड़े भाई का स्नेह मिला और बीजेपी की ऐसी बहुत सारी पौध है जिन्होंने उसको सिखाया, पढ़ाया, आगे बढ़ाया। आज मैं एक बात जब मीडिया के सामने खड़ा हूं, मुझे बताना ये उचित लगता है कि प्रमोद महाजन, सुषमा स्वराज, अरुण जी के बाद पार्टी के मुख्य प्रवक्ता के रूप में मुझे काम करने का अवसर मिला था। और अरुण जी जिस तरह से हम लोग को बताते थे, सिखाते थे किस तरह से विषय रखना चाहिए, वो अपने जीवन का बहुत बड़ा संबल है। एक बात, वकील के रूप में तो हम लोगों ने कई मामलों में साथ काम किया, बहुत सीखा भी, लेकिन एक बात जो मैं आज देश को बताना चाहता हूँ, कभी वो पार्टी के कमिटमेंट से हटे नहीं, कभी नहीं हटे। और अटल जी की सरकार में जब हम लोग साथ काम करते थे तो किस तरह हम रिफॉर्म को समझें, सीखें, देश में बदलाव करें, ये हम लोग को बहुत सिखाते थे। तो आज वो नहीं है, इसकी बहुत पीड़ा है। दिस वॉज नॉट द वेट फॉर हिम टू गो, इट इज डीपली पेनफुल फॉर ऑल ऑफ अस। देश ने आज बहुत बड़ा नेता अपना खो दिया, मेरी बहुत श्रद्धांजलि है, बहुत श्रद्धांजलि है। अरुण जी के जाने से देश का, सरकार का, पार्टी का, सबका नुकसान हुआ है और उसमें हमारा सबका पारिवारिक नुकसान भी है। भारतीय जनता पार्टी में कार्य करते समय जब जब भी समस्याएं पैदा होती थी, अड़चनें आती थी, तो अध्यक्ष करके मेरा अनुभव था कि पहला फ़ोन उनका आता था और हर क्राइसिस को सुलझाने के लिए वो बहुत पॉजिटिव मदद करते थे। वो प्रखर वक्ता भी थे और हर चीज़ को एनालिसिस करके उसका किस प्रकार से निर्णय करना, इसमें उनका एक बहुत ही प्रभुत्व था। पार्टी के विचारधारा से कटिबद्धता थी और निर्णयों के बारे में स्पष्टता थी। राज्यसभा में उन्होंने किए हुए भाषण एक वैचारिक चिंतन के रूप में हमें प्रेरणा देते रहेंगे। उनका कार्य, कर्तृत्व, नेतृत्व, पूरा देश उससे परिचित था और अब एक आधार, सरकार के रूप में भी वो बहुत बड़ा आधार थे, पार्टी के लिए भी आधार थे, हम सब के लिए आधार थे। उनके जाने के एक डेढ़ महीने पहले उनके घर पर मैं जाकर काफ़ी देर तक उनसे बातचीत हुई और उनके स्वास्थ्य की स्थिति में भी उनको देश की चिंता थी, पार्टी की चिंता थी, सरकार का अच्छा काम हो, ये उनकी चिंता थी। हमारा सबका आधार उनके जाने से निकल गया है। उनके जैसा प्रखर बुद्धिमत्ता रखने वाला और पार्टी को भी कटिबद्धता के साथ सतत मार्गदर्शन करने वाला ऐसा ज्येष्ठ साथी हमारे बीच में से चला गया है। बहुत बड़ी क्षति हुई है। मैं भगवान से यही प्रार्थना करूंगा कि ये आघात सहन करने की ताकत उनके परिवार को भी दे और अरुण जी के आत्मा को शांति दे। Deeply saddened by the passing of my friend from Delhi University days, Arun Jaitley. We have known each other since we were both students. He was president of the Delhi University Students' Union when I was president of the St. Stephen's College Students' Union. We were not on the same page politically. In fact, my union was non-political. St. Stephen's stayed out of the campus politics, whereas Delhi University was at that point in the control of the ABVP, of which Arun Jaitley was a leading light, and later went on to become national secretary as well. But still, we had a lot of mutual regard for each other. To my surprise, for example, he supported my candidacy for the academic council of the university as a student representative, even though we didn't agree politically about certain issues. He said, we need people of your kind of quality to represent the student body in the council. He was somebody who I kept in touch with after I left for the United Nations. And we had a number of mutual friends, people like Chandan Mitra, Ryan Karanjiwala, who were very close to him. So when they would entertain me on my visits to Delhi,
Arun would always be there. And so we got really to spend some time with each other on my visits. And when I came back to India, he was one of the people already in politics who became, once again, somebody I could maintain very friendly relations with. It was not a political friendship. We had, unfortunately, very many different points of view on national politics. But at the social level, it was a very pleasant relationship. Arun, I will remember in many ways as a consummate Delhi insider, somebody who was completely at home in Lutyens' Delhi that many people in his own party feel uncomfortable with, but he was totally at ease with everybody. He knew everybody. He was a gregarious person who enjoyed being in social occasions. And very often when he was at these parties, he was the life and soul of it. He had a wonderful way of telling anecdotes, sometimes somewhat gossipy, a lot of wit, humor, good style. We shared an interest in cricket, on which we had a number of conversations at various times. I've never forgotten one of his best lines to me, talking about cricket when I was still at the United Nations. He said that India has the same place in the International Cricket Council that the United States has in the UN Security Council. So that was an analogy that he knew would work for me, and it stayed in my mind now, whatever it is, 15, 16 years later. As a minister, he was very impressive. I thought that asking him questions during question hour in Parliament was always rewarding, because he gave you serious answers, very precisely expressed, and with tremendous knowledge behind them. And in debates in the budget session, for example, I had the privilege of representing my party's views on the budget on several occasions. They were his budgets. And I was very pleased that I was able to cross swords with him in a very personally amicable but politically direct way. He and I spoke quite often. I spoke to him just a little while before he passed away on the phone. He said, "Don't come now, I'm not feeling well enough to receive a lot of visitors." But he said, "I'm fine, it was good of you to call," etc. And that was my last contact with him, just on the telephone. I do feel a terrible sense of loss. It's just a few days ago that I had tweeted my relief at the media report, which now turned out to be wrong media reports, that his condition was declared to be stable. 2 successive days such reports came, and I said, great, this is good news. Unfortunately, that was clearly inaccurate reporting, because today's news suggests that he was critical throughout and in fact declining. So it's a great sense of loss, I think, for India, for our political firmament, for the spirit of mutual respect across political divides that is so important in a democracy. And, I really do believe that the country is worse off for not having him, just as the government, I'm sure, is not the same already this year in his absence. So all I can say is my profound condolences to his family, his wife and children. आज हम सब के लिए न केवल छत्तीसगढ़ से बल्कि पूरे देशवासियों और जो दल की सीमाओं से ऊपर हटकर जो लोकप्रियता माननीय जेटली जी का रहा है और एक संकट मोचन के रूप में, मुझे आज भी ख्याल है छत्तीसगढ़ में जब मैं पहली बार मुख्यमंत्री बना और उस समय विधायकों की खरीद फरोख्त की बात हुई, रात को 12 बजे अरुण जी वहां पहुंचे और उस खरीद फरोख्त की पर्दाफाश करते हुए फिर लगातार 15 साल सरकार रही। तो इस प्रकार बड़े बड़े संकट जब भी आए, हमने हमेशा अरुण जी को याद किया और एक फाइनेंस मिनिस्टर के तौर पे छत्तीसगढ़ का विकास और पूरे देश के विकास की चाबी उनके हाथ में रही। एक ऐसा व्यक्ति जो हम सब के लिए, एक सामान्य कार्यकर्ता के लिए और हम जैसे लोगों के लिए न केवल प्रेरणा देते थे बल्कि एक मार्गदर्शक के रूप में हमने हमेशा याद किया। आज मैं अपनी विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। आदरणीय अरुण जी हमारे गुजरात के ही थे। ऐसा गुजरात के साथ उनका काफ़ी एक संबंध रहा और गुजरात से ही वो राज्यसभा में प्रतिनिधित्व करते थे। गुजरात की हर विधानसभा चुनाव के वो हमेशा इंचार्ज रहे हैं। आदरणीय मोदी जी के वक्त से बहुत प्रतिष्ठा भरी चुनाव में भी
अरुण जी ने जो मार्गदर्शन दिया और उन्होंने जो स्ट्रेटेजी बनाई, उसके आधार पर हर वक्त हम जीतते गए। आज गुजरात में काफ़ी हमें अरुण जी की गैरहाजिरी महसूस होगी। वैसे तो मैं विद्यार्थी परिषद से अरुण जी के साथ से काम कर रहा हूँ। इमरजेंसी में भी हम लोग जेल में थे। जयप्रकाश नारायण, संपूर्ण क्रांति, भ्रष्टाचार के खिलाफ जो एजिटेशन पूरे देश भर में हुआ, तब से अरुण जी एक मूल्यनिष्ठ राजनीति के नाते उन्होंने अपना जीवन व्यतीत किया है। एक राजनीति में भी पूरे देश में उनकी गैरहाजिरी एक बड़ा उनकी खोट महसूस होगी, ये आज की स्थिति है। गुजरात की ओर से मैं उनको भावपूर्ण श्रद्धांजलि दे रहा हूँ और अरुण जी ने जो मूल्य प्रस्थापित किए हैं उस पर पार्टी आगे बढ़ेगी। पार्टी को भी बहुत लॉस हुआ है। वो हमारे परिवार के थे, तो मैंने तो उनको बहुत इनफॉर्मली भी देखा है और उन्होंने हमेशा प्यार के साथ पॉलिटिक्स के अंदर भी, राजनीति के अंदर भी हम लोगों का हाथ पकड़ के हम लोगों को आगे करने का काम किया था। मैं उनको याद रखूंगी क्योंकि जब हम लोग बिल्कुल नए नए थे, रास्ता दिखाने का काम उन्होंने किया था। इमरजेंसी के अंदर हम जानते थे कि उनका रोल क्या था और जब ये सब लोग मुश्किल में आए थे तो उन्होंने कितना बड़ा रोल प्ले किया था और बाद में चल के देश के लिए इतना बड़ा फाइनेंस मिनिस्टर बन के उन्होंने बहुत अच्छा काम किया था। आज देश के लिए, परिवार के लिए और पार्टी के लिए बहुत बड़ी क्षति हुई है। कोई पर्सनल मोमेंट आप शेयर करना चाहेंगे? आखिरी बार कब मुलाकात? आखिरी मुलाकात बीजेपी के बहुत बड़ा रणनीतिकार मैडम, आखिरी बार कब आपकी बातचीत हुई? कुछ दिन पहले ही मैं मिलने गई थी उनसे, उनके घर पे ही मिलने गई थी और बीमार होने के बावजूद भी उन्होंने समय निकाल के और बड़े प्यार से मिले। मुझे मालूम था कि वो काफ़ी हालत उनकी अच्छी नहीं थी, उसके बाद भी ऐसे समय में भी उनने समय निकाल के हमारे से बात की और प्यार दिखाया और पूछा। मैं उनको आसानी से भूल नहीं पाऊंगी। आदरणीय जेटली साहब जैसे महापुरुष युगों के बाद आया करते हैं। भगवान ने उनको एक अप्रतिम प्रतिभा के साथ घड़ा। उनका वैयक्तिक जीवन, सामाजिक जीवन, उनका राजनीतिक जीवन हम सब के लिए एक बहुत बड़ी प्रेरणा है। उनमें एक राष्ट्रीय नहीं वैश्विक नेतृत्व का सामर्थ्य है और सब विषयों की इतनी गहरी समझ, उतनी गहरी संवेदना और उतना ही गहरा आत्मविश्वास। शरीर यात्रा पूरे होने से लगभग 1.5 महीने पहले मैं उनसे मिला तो उनके हौसले इतने बुलंद थे कि मानो आज उनका हमारे बीच से जाना वो अभी भी एक अविश्वसनीय सत्य जैसा लग रहा है। वो एक तरह से हम सबको अनाथ सा करके चले गए। मेरा वैयक्तिक तौर पर भी उनसे जो एक आत्मीय लगाव था, तो मैंने हमेशा उनको देखा, जैसे कि गडकरी साहब ने बोला, अपने बारे में कभी वो सोचते ही नहीं थे और इतनी ऊंची सोच, इतना ऊंचा चरित्र, ऐसे एक महामानव का प्रयाण देश की राजनीति की और मात्र एक बीजेपी की नहीं, इस राष्ट्र की एक बहुत बड़ी धरोहर का हमारे बीच से जाना, यह हमारे लिए एक बहुत बड़ा दुख और संवेदना का वक्त है। और उनके परिवार के लिए तो ऐसे दुखों का पहाड़ टूटा है। भगवान उस पूरे परिवार को इस दुख को सहने की शक्ति दे और हम उनको युगों युगों तक उनके कार्यों के लिए, उनके व्यक्तित्व, चरित्र, कर्तृत्व के लिए याद करते रहेंगे। उनको प्रणाम करते हैं।